Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. हिल पे गए बालांच. तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. आईएसए मारना चाहती है रैम्बो को. रैम्बो को क्यों मारना चाहती है आईएसए? रैम्बो कैसे करेगा अपने आप को निर्दोष साबित? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में. रैम्बो बॉलीवुड की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है. ये फिल्म साल 1982 में हॉलीवुड में इसी नाम से रिलीज हुई है. ये फिल्म सिल्वेस्टर स्टैलोन स्टारर फिल्म रैम्बो की एडेप्टेशन होने वाली है. इस फिल्म के डायरेक्टर होने वाले हैं सिद्धार्थ आनंद, जो इससे पहले वॉर जैसी सुपरहिट एक्शन फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं. इस फिल्म में रैम्बो के किरदार में हमें देखने को मिलेंगे एक्टर टाइगर श्रॉफ. इस फिल्म की साल 2023 के सेकंड क्वार्टर में रिलीज होने की संभावना है. कहानी की स्टार्टिंग में हम रैम्बो यानी टाइगर को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड हीना यानी दिशा पटानी के साथ गोवा में रहता है. रैम्बो जो एक आईएसए इंडियन सीक्रेट एजेंसी का एक फॉर्मर एजेंट था, उसकी याददाश्त आईएसए के मिशन के दौरान हुए हादसे में चली गई थी. रैम्बो को उसके आईएसए एजेंट वाली लाइफ को फ्लैशबैक आते रहते हैं, जिन्हें वो एक नोटबुक में लिखता रहता है. हम देखते हैं कि आईएसए का एक एजेंट जो आईएसए का डायरेक्टर शेनोय यानी गिरीश कर्नद के लिए काम करता है, वो एजेंट कश्मीर में अपने एक खबरी को लाहौर फाइल्स का सौदा करने के लिए एक होटल में ले जाता है. लाहौर फाइल्स डॉक्यूमेंट में आईएसए में शामिल पाकिस्तानी स्लीपर सेल्स के बारे में जानकारी होती है. उस एजेंट और पाकिस्तानी खबरी के बीच लाहौर फाइल्स का सौदा होने ही वाला होता है कि तभी वहां पर फहीम यानी रणदीप हुड्डा आ जाता है. फहीम पीएसए का यानी कि पाकिस्तान सीक्रेट एजेंसी का एजेंट है, जो इमरान यानी प्रकाश राज के लिए काम करता है. फहीम उस आईएसए का एजेंट पाकिस्तानी खबरी दोनों को मार देता है और वहां से लाहौर फाइल्स को भी चुरा लेता है. फहीम लाहौर फाइल्स को चुराने और उस आईएसए एजेंट के मर्डर में रैम्बो को फंसाने के लिए रैम्बो के फिंगरप्रिंट्स उस होटल में छोड़ देता है. जब उस एजेंट के मर्डर की छानबीन होती है तो शेनोय को उस रूम में रैम्बो के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं. शेनोय रैम्बो के पुराने बॉस हेमंत यानी आशीष विद्यार्थी से रैम्बो के बारे में पूछता है. शेनोय हेमंत को बताते हैं कि जो फाइल रैम्बो ने चुराई है उसमें उन आईएसए एजेंट के नाम थे जो इंडिया के साथ गद्दारी कर रहे हैं. शेनोय आगे बताते हैं कि कुछ साल पहले लाहौर में इंडियन एम्बेसी के एक अधिकारी साहिल यानी हर्ष ए सिंह को उन गद्दार एजेंट्स के नाम पता चल गए थे, लेकिन साहिल की वाइफ ने उसका मर्डर कर दिया और खुद सुसाइड किया था. शेनोय को लगने लगा है कि रैम्बो ही वो गद्दार एजेंट है और रैम्बो ने ही कुछ साल पहले साहिल और उसकी वाइफ का मर्डर किया था. शेनोय और हेमंत रैम्बो को पकड़ने के लिए कश्मीर निकल जाते हैं. इमरान फहीम को गोवा जाकर रैम्बो को जान से मारने के ऑर्डर देता है. हम देखते हैं कि फहीम रैम्बो को गोवा में ढूंढ रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो रैम्बो को ढूंढता, रैम्बो की नजर फाहिम पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि फाहिम उसे ही ढूंढने आया है. रैम्बो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए वो बिना देरी किए हीना के साथ गोवा से निकलने लगता है. इससे पहले कि वो लोग गोवा से बाहर जा पाते, फहीम उन्हें देख लेता है और रैम्बो के ऊपर गन से फायरिंग करता है. एक गोली जाकर हीना को लगती है. रैम्बो फहीम को किक करके उसकी गन गिरा देता है और वो दोनों लड़ते लड़ते समंदर में पहुंच जाते हैं. फहीम रैम्बो पर भारी पड़ने लगता है और रैम्बो को समंदर में डुबाने लगता है. कुछ देर बाद जब रैम्बो किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं करता तो फहीम उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है. कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि रैम्बो मरा नहीं होता, वो सिर्फ बेहोश हो गया था. जब रैम्बो को होश आता है तो वो भागकर हीना के पास जाता है, लेकिन तब तक गोली लगने की वजह से हीना की मौत हो चुकी होती है. रैम्बो उसके साथ एक एजेंट सूरज यानी विवान भटेना से मिलने श्रीनगर आता है. सूरज रैम्बो को बताता है कि आईएसए उसे ढूंढ रही है और इतना कहने के साथ ही सूरज रैम्बो पर अटैक करता है, लेकिन रैम्बो टेलीफोन वायर से उसका गला दबाकर मार देता है. रैम्बो सूरज की मौत को एक्सीडेंट दिखाने के लिए उसके घर में गैस सिलेंडर की मदद से विस्फोट कर देता है. रैम्बो सूरज की डेड बॉडी को देखने आए शेनोय को आप पीछा करने लगता है. शेनोय रैम्बो के बारे में पूछताछ करने के लिए रैम्बो की पुरानी टीममेट मोना यानी हेलिन शास्त्री से मिलने जाता है. रैम्बो भी शेनोय का पीछा करते करते मोना के घर पहुंच जाता है. शेनोय और मोना की बातें सुनकर रैम्बो को यकीन हो जाता है कि आईएसए उसे मारना चाहती है. जैसे ही शेनोय मोना के घर से जाते हैं, वैसे ही रैम्बो मोना के घर में घुस जाता है.
रैम्बो के पूछने पर मोना उसे लाहौर फाइल्स के बारे में बता देती है और कहती है कि उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। रैम्बो वहां से चला जाता है और जब रैम्बो अपने दिमाग पर ज्यादा प्रेशर डालता है तब उसे फ्लैशबैक याद आने लगता है। रैम्बो को याद आ जाता है कि उसी ने साहिल का मर्डर किया था और जब रैम्बो को साहिल की वाइफ ने देख लिया था तो रैम्बो ने उसे भी मार दिया था। रैम्बो ने उन मर्डर्स की ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे सबको यकीन हो गया कि साहिल का मर्डर उसकी वाइफ ने किया था और खुद सुसाइड कर लिया था। हेमंत के असिस्टेंट अभिषेक यानी सुनील ग्रोवर को इस बात के कुछ सबूत मिलते हैं कि कश्मीर में मारे गए एजेंट को रैम्बो ने ही मारा है। वो इन सबूत के बारे में हेमंत को बताता है। इससे पहले कि अभिषेक ये बात शेनॉय को बताता, हेमंत अभिषेक को जान से मार देता है। रैम्बो हेमंत का पीछा करता है। हेमंत एक होटल रूम में जाता है जहां इमरान पहले से ही मौजूद होता है। रैम्बो भी उस होटल में चोरी छिपे घुस जाता है और उन दोनों की बातें रिकॉर्ड कर लेता है। हेमंत उस होटल रूम से निकलकर वापस आने लगता है। रैम्बो फिर हेमंत के घर में घुसकर उसके सर पर गन तान देता है और उससे पूछता है कि आईएसए उसे क्यों मारना चाहती है। तब हेमंत कहता है कि वही आईएसए का गद्दार एजेंट है। उसी के कहने पर फहीम और कश्मीर में उस एजेंट को मारा था और हेमंत के ही कहने पर रैम्बो ने साहिल का मर्डर किया था। रैम्बो हेमंत से पूछता है कि तुमने ही मुझे फहीम को मारने गोवा भेजा था। तब हेमंत कहता है हाँ, उसी फहीम को मारने भेजा था। हेमंत को लगता है कि अब रैम्बो उसे शूट कर देगा, लेकिन रैम्बो उसे शूट नहीं करता और कहता है कि अगर अभी हिना जिंदा होती तो वो मुझे तुम्हें मारने से मना कर देती। और रैम्बो ये कहकर वहां से चला जाता है। जब शेनॉय वापस होटल रूम में पहुंचता है तो वहां पर उन्हें रैम्बो के द्वारा भेजे हुए एक पैकेट में एसडी कार्ड मिलता है जिसमें हेमंत और इमरान की बातें होती हैं। उन बातों से साफ साफ पता चलता है कि रैम्बो निर्दोष है। जब शेनॉय एजेंट के साथ हेमंत को पकड़ने के लिए जाते हैं, हेमंत अपने आप को शूट करता है जिससे हेमंत की मौत हो जाती है। इस सब के बाद रैम्बो साहिल की बेटी शेफाली यानी हर्षाली मल्होत्रा को ढूंढने के लिए दिल्ली जाता है। दूसरी तरफ इमरान एक बार फिर से फहीम को रैम्बो को मारने के ऑर्डर देता है। फहीम रैम्बो को ढूंढ लेता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। रैम्बो एक टैक्सी चुरा कर भागने लगता है। फहीम भी अपनी कार से उसका पीछा करता है, लेकिन रैम्बो जानबूझकर फहीम की कार का एक्सीडेंट करवा देता है जिससे फहीम की मौत हो जाती है। शेनॉय भी इमरान को अरेस्ट कर लेता है। रैम्बो शेफाली को ढूंढ लेता है और उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर उसी ने किया था और वो शेफाली से माफी भी मांगता है। बाद में हम देखते हैं कि रैम्बो के पास शेनॉय का कॉल आता है। वो रैम्बो को एसडी कार्ड के लिए थैंक्स बोलते हैं और वो रैम्बो को मिलने के लिए कहते हैं। रैम्बो कहता है कि गेट सम रेस्ट सर, आप थके हुए लग रहे हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।